बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिर सिखाया ही क्या है? सविता देवी ने सबके सामने गुस्से में कहा। रसोई के दरवाजे पर खड़ी नेहा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। सामने उसका पति रोहन भी बैठा था, लेकिन उसने अपनी माँ को रोकने के बजाय चुपचाप नजरें झुका ली। सविता देवी को जैसे इसी चुप्पी का इंतजार था। उन्होंने फिर कहा, ना ढंग से घर संभालना आता है, ना रिश्तों की कदरें है। मेरी बहन आती है और उसे समय पर चाय तक नहीं मिलती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर चलाना नहीं सिखाया क्या? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। माँ जी, चाय अभी बना देती हूँ। सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा। यही तो समस्या है, हर बात का जवाब अभी कर देती हूँ। रोहन ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। नेहा चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने अब आंसू पोंछे और चाय बनाने लगी। नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। वह 30 साल की थी और रोहन की उम्र 33 साल थी। उनका 5 साल का बेटा आरव था। शादी के बाद नेहा ने घर को पूरी जिम्मेदारी से संभाला था। वह सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, आरव को स्कूल भेजती, ससुर जी की दवाइयों का ध्यान रखती और फिर घर के बाकी का काम करती। वह पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन आरव के जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि सविता देवी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। रोहन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। घर लौटने के बाद उसे अक्सर पता ही नहीं चलता था कि दिन भर घर में क्या हुआ। नेहा ने कभी उससे शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि पति बाहर की जिम्मेदारियों में व्यस्त है, इसलिए घर की छोटी बातें उसे परेशान नहीं करनी चाहिए। लेकिन सविता देवी की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी सब्जी में नमक ज्यादा होने पर वह कहती, तुम्हारी माँ ने स्वाद बनाना भी नहीं सिखाया। कभी आरब के स्कूल की कॉपी मेज पर रह जाती तो कहती, तुम्हारे मायके में घर ऐसे ही चलता होगा। नेहा हर बार चुप रह जाती। उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब रोहन सब सुनकर भी कुछ नहीं कहता। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके उससे पूछा, रोहन, माँ जब मेरी माँ को लेकर कुछ कहती है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? रोहन ने थकी हुई आवाज में कहा। नेहा, माँ की बातों को इतना दिल पर मत लिया करो, वह उम्र में बड़ी है। नेहा ने पूछा, लेकिन हर बार मेरी माँ को बीच में लाना जरूरी है क्या? रोहन ने जवाब नहीं दिया। नेहा समझ गई कि उसे फिर चुप रहना होगा। कुछ दिन बाद रोहन की छोटी बहन पूजा अपने पति के साथ मायके आई। सविता देवी ने सुबह से ही नेहा को काम में लगा दिया। नाश्ता, खाना, मिठाई, चाय, सब कुछ नेहा ने अकेले संभाला। दोपहर में पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी ने तो बहुत कुछ बना दिया। सविता देवी ने तुरंत कहा, बनाना ही क्या है, मैंने खुद सुबह से सब समझाया है। नेहा ने कुछ नहीं कहा। शाम को पूजा ने नेहा से धीरे से पूछा, भाभी, आप ठीक है? नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों? पूजा ने कहा, बस ऐसे ही। उसी रात आरब को तेज बुखार हो गया। नेहा पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रोहन से कहा, आज तुम आरब को डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं घर का नाश्ता बना देती हूँ। रोहन ने कहा, तुम भी चलो। तभी सविता देवी बोली, पहले घर के काम पूरे होंगे, डॉक्टर को बाद में भी दिखा देना। नेहा ने अपनी सास की तरफ देखा। माँ जी, आरब को तेज बुखार है। सविता देवी बोली, बच्चों को बुखार आता जाता रहता है, तुमने तो छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। रोहन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर चुप हो गया। नेहा ने अपने बेटे को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा कि आरब को वायरल फीवर है और उसे आराम की जरूरत है। नेहा दवा लेकर घर लौटी तो सविता ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? नेहा ने कहा, डॉक्टर के पास गई थी। सविता देवी बोली, घर भी देख लिया करो, सिर्फ बच्चे के पीछे लगी रहोगी तो बाकी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? उस दिन नेहा के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले रविवार नेहा की माँ शारदा देवी का फोन आया। उन्होंने पूछा, बेटी कैसी है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ माँ। माँ ने कहा, तेरी आवाज ठीक नहीं लग रही। नेहा ने बात टाल दी। वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। फोन रखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि शादी से पहले उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, ससुराल में हर बात का जवाब देने से पहले ये देखना कि तुम्हारे जवाब से रिश्ता टूटेगा या मजबूत होगा। नेहा ने उसी सीख को अब तक पकड़े रखा था, लेकिन उस दिन उसे लगा कि शायद उसकी चुप्पी को सब कमजोरी समझने लगे हैं। अगले हफ्ते घर में रिश्तेदारों के सामने फिर वही बात उठी। सविता देवी ने नेहा की तरफ देखकर कहा,
आजकल की बहुओं को मायके से बस एक ही चीज मिलती है, अपनी मर्जी चलाने की आदत। सबके सामने नेहा का चेहरा उतर गया। रोहन भी वही बैठा था। सविता देवी ने हंसते हुए कहा, नेहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? इस बार नेहा ने सिर नहीं झुकाया। उसने धीरे से अपनी सास की तरफ देखा और कहा, माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सविता देवी बोली, तो फिर बताओ क्या सिखाया? नेहा ने शांत आवाज में कहा, उन्होंने मुझे सिखाया था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सिखाया था कि सम्मान के नाम पर अपनी माँ की इज्जत चुपचाप कुर्बान कर देनी चाहिए। कमरे में बैठे सभी लोग अचानक शांत हो गए। रोहन ने पहली बार सिर उठाकर अपनी पत्नी को देखा, लेकिन नेहा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे असल में क्या सिखाया है। नेहा की बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सविता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, अब तू मुझे बताएगी कि मेरी गलती क्या है? नेहा ने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ जी, मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहती। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया था। रोहन अब भी चुप था, लेकिन इस बार उसकी नजरें नेहा पर टिकी थी। नेहा ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ससुराल को अपना घर समझना। इसलिए शादी के बाद मैंने कभी यह नहीं सोचा कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि पति थक कर घर आए तो उसका ध्यान रखना। इसलिए मैंने रोहन से कभी घर की छोटी बड़ी परेशानी की शिकायत नहीं की। उन्होंने मुझे सिखाया था कि सास ससुर की सेवा करना बेटी की तरह करना। इसलिए जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई तो मैं रात रात भर उनके पास बैठी रही। लेकिन माँ ने एक बात और सिखाई थी, अपनी इज्जत को कभी किसी के पैरों के नीचे मत रखना। सविता देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि नेहा ने आगे कहा, मैंने 7 साल तक आपकी हर बात सुनी। आपने मेरी बनाई सब्जी में कमी निकाली, मैंने दोबारा बनाई। आपने कहा घर ठीक से साफ नहीं हुआ, मैंने फिर साफ किया। आपने कहा आरब की परवरिश ठीक नहीं हो रही, मैंने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। लेकिन जब भी आपको गुस्सा आया, आपने मेरी माँ को बीच में लाकर मुझे नीचा दिखाया। मैंने यह भी सह लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में बात बढ़े। लेकिन आज आपने सबके सामने फिर मेरी माँ पर सवाल उठाया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा, तो अब तू अपनी माँ के संस्कारों की दुहाई देकर मुझे जवाब देगी? नेहा ने कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि उन्हीं संस्कारों की वजह से मैं आज तक चुप रही हूँ। अगर मेरी माँ ने मुझे सिर्फ जवाब देना सिखाया होता, तो शायद यह बात 7 साल पहले ही खत्म हो गई होती। कमरे में बैठे श्यामलाल जी ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, सविता, नेहा गलत नहीं कह रही। सविता देवी ने हैरानी से पूछा, आप भी? उन्होंने कहा, मैंने कई बार देखा है कि तुम उसे सबके सामने डांटती हो और वह हर बार चुप हो जाती है। मुझे लगा शायद घर की शांति के लिए चुप रहती है, लेकिन आज समझ आया कि वह कमजोर नहीं थी, बस रिश्ते बचा रही थी। रोहन की आंखें झुक गई। नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, और रोहन, मेरी सबसे बड़ी शिकायत माँ से नहीं तुमसे है। रोहन चौंक गया। मुझसे? नेहा ने कहा, हाँ, क्योंकि माँ जो कहती थी वह उनका स्वभाव था, लेकिन तुम मेरे पति होकर भी हर बार चुप रहे। जब माँ मेरी माँ को कुछ कहती थी, तुम चुप रहे। जब मुझे सबके सामने अपमानित किया जाता था, तुम चुप रहे। और धीरे धीरे तुम्हारी चुप्पी ने मुझे यह महसूस करा दिया कि शायद मैं इस घर में अकेली हूँ। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीमे से कहा, नेहा, मुझे लगा छोटी बातों को बड़ा नहीं करना चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रोहन, छोटी बात तब होती है जब वह एक बार हो। 7 साल तक एक ही बात बार बार सुनना छोटी बात नहीं होती। तभी आरव कमरे में आ गया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और पूछा, मम्मी, आप रो क्यों रही हो? नेहा ने तुरंत आंसू पोंछे और बेटे को गले लगा लिया। सविता देवी यह सब देख रही थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके शब्द सिर्फ बहू तक नहीं रुकते, बच्चे भी उन्हें सुनते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बातें तुझे इतनी चोट पहुंचाती है। नेहा ने कहा, माँ जी, मुझे आपकी डांट से ज्यादा उस समय दुख होता था जब आप मेरी माँ को दोष देती थी। मेरी माँ ने मुझे आपके घर भेजते समय सिर्फ इतना कहा था, बेटी अपना घर समझकर रहना। मैंने वही किया। सविता देवी की आंखें भर आई। फिर तूने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी थी? उन्होंने अचानक पूछा। नेहा कुछ पल चुप रही। आरव के जन्म के बाद उसकी देखभाल के लिए और फिर बाबूजी की तबीयत खराब हुई तो घर की जरूरत के लिए
सविता देवी बोली, लेकिन तूने कभी बताया नहीं। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यह भी सिखाया था कि आपने किए हुए त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटना। यह सुनते ही श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ लिया। नेहा ने हाथ नहीं हटाया, लेकिन बोली, माफी से ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आगे जब भी होगा तुम चुप मत रहना। रोहन ने सिर हिलाया। सविता देवी कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने नेहा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, आज तूने मुझे मेरी गलती दिखाई है, लेकिन मैं भी तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। नेहा ने उनकी तरफ देखा। सविता देवी की आंखों में आंसू थे। जिस दिन तू इस घर में आई थी, उसी दिन मैंने तुझे अपनी बेटी मानना चाहा था। लेकिन शायद मुझे डर था कि अगर बहू को ज्यादा अधिकार दे दिए तो घर पर मेरा नियंत्रण कम हो जाएगा। नेहा हैरान रह गई। सविता देवी ने आगे कहा, इसी डर में मैंने तुझे हर छोटी बात पर रोकना शुरू कर दिया। और जब तूने कभी जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा मैं सही हूँ। नेहा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सविता देवी ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं आपको माफ कर दूंगी माँ जी, लेकिन एक शर्त पर। सविता देवी ने पूछा, क्या? नेहा ने कहा, आज के बाद जब भी मुझसे आपको शिकायत हो, मुझे कहिए, मेरी माँ को नहीं। सविता देवी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी रोहन के फोन पर एक कॉल आया। उसने बात सुनी और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन रखने के बाद उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, नेहा, तुम्हारी माँ के बारे में अभी कुछ पता चला है? नेहा घबरा गई। क्या हुआ माँ को? रोहन ने जवाब देने से पहले अपनी माँ की तरफ देखा। सविता देवी का चेहरा भी बदल चुका था। माँ, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? नेहा ने हैरानी से दोनों को देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ से जुड़ी कौन सी बात इस घर में छिपाई जा रही थी। रोहन की बात सुनते ही नेहा घबरा गई। मेरी माँ को क्या हुआ? रोहन ने बताया, आज बाजार जाते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी खतरे की बात नहीं है, लेकिन उन्हें आराम और इलाज की जरूरत है। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सविता देवी की तरफ देखा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सविता देवी ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि तू सब छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाएगी। मैं अपने घर की चिंता में फिर वही गलती कर बैठी। नेहा ने कहा, माँ जी, माँ बीमार है तो उनके पास में जाना मेरा फर्ज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी। रोहन ने तुरंत कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सविता देवी भी उनके साथ अस्पताल पहुंच गई। वहां नेहा ने अपनी माँ शारदा देवी को बिस्तर पर देखा तो वह रो पड़ी। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, तू अपने घर में खुश रह, बस यही चाहती थी। तभी सविता देवी आगे बढ़ी और शारदा देवी के पैर छूते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी के सामने कई बार कहा कि आपने उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आज समझ आया कि आपने उसे बहुत कुछ सिखाया है। शारदा देवी ने हैरानी से उन्हें देखा। सविता देवी बोली, अपने रिश्ते निभाना सिखाया, इसलिए उसने 7 साल हमारे घर को अपना समझकर संभाला। आपने उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाया, इसलिए उसने मेरी हर कड़वी बात चुपचाप सह ली। और सबसे बड़ी बात, आपने उसे यह सिखाया कि सम्मान देना जरूरी है, लेकिन अपना सम्मान खोना नहीं। नेहा की आंखें भर आई। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, मुझे भी माफ कर दो। मैं माँ की गलत बातों पर चुप रहता रहा और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझता रहा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद शारदा देवी की तबीयत बेहतर होने लगी। उधर घर में भी बहुत कुछ बदल गया। रोहन ने घर के कामों में नेहा का हाथ बटाना शुरू कर दिया और नेहा के स्कूल की नौकरी फिर से शुरू कर दी। सविता देवी अब उससे काम करवाते हुए ताने नहीं देती थी। एक दिन नेहा स्कूल से लौटी तो सविता देवी ने उसके लिए चाय बनाई और मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि बहू को संस्कार सिखाने से पहले उसे सम्मान देना जरूरी है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास को गले लगा लिया। तभी आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी, अब मम्मी को कोई डांटेगा तो मैं आपको डांटूंगा। सब हंस पड़े। सविता देवी ने आरव को गले लगाकर कहा, अब तेरी मम्मी को कोई नहीं डांटेगा। नेहा मुस्कुराते हुए अपनी माँ की बात याद करने लगी। बेटी, घर को जोड़कर रखना, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। उस दिन उसे समझ आया कि उसकी माँ ने उसे सच में बहुत कुछ सिखाया था, बस किसी को नीचा दिखाना नहीं सिखाया था। और शायद यही सबसे बड़ा संस्कार था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।